हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीनोस एजुकेटर। और हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? 10th क्लास का हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे। और सैम्पल पेपर में हम लोग सेक्शन सी तक पूरे अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक क्वेश्चन पूरे डिटेल के साथ। तो आज हम लोग सेक्शन डी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन डी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 32। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्विमिंग पूल है। ठीक, पहले हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा समझ ले। एक आपका स्विमिंग पूल है, समझ लीजिए इस शेप का स्विमिंग पूल है। ठीक है, इसको भरने के लिए दो पाइप यूज होता है। ठीक है, इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर कहने का मतलब क्या है कि पाइप का डायमीटर, ये पाइप थोड़ा मोटा होगा। ठीक है, यूज्ड फॉर 4 आवर्स, और ये कितने देर के लिए यूज होता है? 4 आवर के लिए। ठीक, पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर मतलब पतला पाइप, और ये कितने देर के लिए यूज होता है? 9 आवर्स के लिए। ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड, अगर इसको हम लोग 4 घंटा के लिए ऑन करते हैं पानी भरने के लिए, इसको 9 घंटा के लिए ऑन करते हैं, फिर भी आधा ही स्विमिंग पूल क्या होता है? आधा ही पूल भर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली, अगर सिर्फ एक ही पाइप का यूज किया जाए तो कितने देर में पूल भरेगा? मतलब ये फाइंड करना है कि ये लार्जर डायमीटर वाला पाइप कितने देर में भर लेगा पूरा टैंकी, और ये स्मॉलर पाइप कितने देर में भर लेगा। ठीक है, अगर अकेले अकेले यूज किया जाए। If the pipe of smaller diameter takes 10 hours more than the pipe of larger diameter to fill the pool, और ऐसा देखा जा रहा है कि अगर दोनों को हम लोग एक एक करके यूज करते हैं पूरा टैंकी भरने के लिए, तो जो आपका स्मॉलर वाला डायमीटर वाला पाइप है ये आपका 10 घंटा ज्यादा लेता है। ठीक है, इतना स्टोरी समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको 4 घंटा इसको 9 घंटा यूज करते हैं तो आधा ही पूरा स्विमिंग पूल भर रहा है, तो पूरा स्विमिंग पूल को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, पूरा स्विमिंग पूल भरेगा इसका मतलब पूरा एक मान लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं, कहानी के रूप में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए कि लार्जर डायमीटर पाइप takes x hours to fill the swimming pool। ठीक है, ये हम लोग मान ले रहे हैं, फिगर को मिटा देते हैं। सबसे पहले क्या लेट करना है कि लेट लार्जर डायमीटर पाइप लिख लीजिएगा। लार्जर डायमीटर पाइप को कितना देर लगता है टंकी स्विमिंग पूल भरने में? x घंटा, पूरा स्विमिंग पूल भरने में उसको x आवर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसको कितने देर के लिए ऑन किया गया है? मान लीजिए कि x आवर्स में वो कितना टंकी भरेगा? पूरा टंकी भर लेगा, पूरा टंकी को क्या लेना है? 1 लेना है। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/x। तो इसको कितने देर के लिए ऑन किया गया है? 4 घंटा के लिए, तो 4 घंटा में कितना भरेगा? 4/x। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब लार्जर डायमीटर वाला पाइप x आवर्स ले रहा है, तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितना लेगा? इससे 10 घंटा ज्यादा। तो स्मॉलर डायमीटर वाला कितना टाइम लेगा? x प्लस 10 आवर्स। ठीक है, इससे 10 घंटा लेगा ज्यादा। ये हम लोग दोनों चीज लेट कर चुके हैं। अब आगे देखिए, यहां पे लार्जर डायमीटर पाइप फिल द पूल, स्विमिंग पूल, ठीक है, इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितना भरेगा वो? 4/x। ठीक है, अभी हम लोग करके दिखाए थे 4 घंटा में कितना भरेगा वो? 4/x। और स्मॉलर डायमीटर वाला 9 घंटा के लिए चलेगा तो कितना भरेगा?
स्मॉलर डायमीटर पाइप फिल द पूल इन 9 आवर्स। ये 9 घंटा में कितना भर लेगा आपका? तो यहाँ पे देखिए कि x मान लीजिए ये कितना 10 घंटा ज्यादा ले रहा था, तो x प्लस 10 घंटा में ये पूरा टैंकी भर लेगा। पूरा टैंकी को हम लोग 1 मान रहे हैं, ठीक। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 बाई एक्स प्लस 10। तो 9 घंटा में कितना भरेगा? 9 बाई एक्स प्लस 10, ठीक है। इतना ही भरेगा 9 घंटा में। तो 9 घंटा में ये कितना भर लेगा? x प्लस 10, ठीक है। अब दोनों का हम लोग को ये चीज निकल के आ गया कि ये 4 घंटा में इतना भरेगा टंकी का और ये 9 घंटा में इतना, और फिर भी दोनों का मिला के आधा ही टंकी भर रहा है। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई एक्स प्लस 10 आपका कितना टंकी भर रहा है? ये हिस्सा और ये हिस्सा भरने का मिला के आधा ही टंकी भर रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया रेडी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x और x प्लस 10 आपका एलसीएम हो जाएगा। ऊपर 4 किससे इंटू होगा? x प्लस 10 से, और ये 9x हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब आगे देखिए, यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग? 4 से इंटू कर लीजिए, 4x प्लस 40 प्लस 9x, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा? 4x और 9x आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 13x प्लस 40, और नीचे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 1/2, ठीक। इसका आगे का स्टेप हम लोग यहाँ करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? ये इधर जाएगा और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा। देखिए 2 इंटू 13x प्लस 40 ये हो जाएगा, 2 इधर आके इंटू हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका 1 से इंटू होगा, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 10x। आगे क्या होगा? 26x प्लस 80 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला पार्ट को हम लोग इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 26x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये इक्वेशन आ गया जो आपका पावर 2 का है। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा, ठीक है। तो 16x को ऐसे तोड़ना है आपको जैसे मल्टीप्लाई करने पे 80 आए और ऐड करने पे 16 आए। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 4x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 20 और 4 को इंटू करेंगे 80 आ जाएगा, और 20 और 4 को माइनस करेंगे तो 16 भी आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा। x को कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, ठीक है। अब ये जो आपका ये दोनों का ग्रुप बना लीजिए और ये दोनों का, यहां से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 20 बच जाएगा, और यहां से क्या कॉमन आएगा? 4, और यहां भी x माइनस 20 बचेगा। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? x माइनस 20 कॉमन है, इसको निकाल लीजिए, और क्या बचेगा? x प्लस 4, ठीक है। अब दोनों को आप इक्वेट कीजिए 0 से, तो जब इसको इक्वेट करेंगे 0 से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेट होगा, और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 4 और x इज इक्वल टू 20। अब आप खुद सोचिए कि x किस चीज को माने थे हम लोग, कि लार्जर डायमीटर वाला पाइप को कितना देर लगेगा टैंकी भरने में? x आवर्स। तो x तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव आवर में कभी भी टंकी भरा नहीं जा सकता, ठीक है। इसलिए हम लोग हमेशा ये वैल्यू को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे, और हमेशा पॉजिटिव वाला वैल्यू आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो x किसका वैल्यू था? मतलब लार्जर डायमीटर वाले पाइप को कितना टाइम लगेगा टैंकी भरने में? 20 आवर्स, ठीक है।
और स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप को कितना देर लगेगा, स्मॉलर डायमीटर पाइप को कितना देर लग रहा है, x प्लस 10 मतलब कि 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 आवर्स। ठीक है, तो लार्जर डायमीटर पाइप को 20 घंटा लगेगा और स्मॉलर डायमीटर को 30 आवर्स। ठीक है, तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आपका इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारा 32 क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे जो इसी का और पार्ट है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 32 का सेकेंड और पार्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, मतलब कि टोटल डिस्टेंस जो आपका दिया हुआ 600 किलोमीटर, एंड एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, अब एयरक्राफ्ट जो है वो बैड वेदर की वजह से वो अपना स्पीड को घटा लेता है। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो भी इनिशियल स्पीड था उसमें से वो स्पीड कितना कम कर दिया, 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपना कम कर दिया। ठीक है, एंड टाइम फॉर द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, और स्पीड घटाने से क्या हुआ, जितना उसको समय लग रहा था अब उसका 30 मिनट समय उसको ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो फ्लाइट को जो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचना था, मतलब 600 किलोमीटर, उसको कितने समय में उसको पूरा करने था। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 32 और ठीक है, तो इनिशियली क्या है, मान लेते हैं स्पीड जो होगा एयरक्राफ्ट का वो x किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, t आवर टाइम लगता होगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली स्पीड भी नहीं पता है और टाइम भी नहीं पता है। तो डिस्टेंस आपका गिवन है, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 600 बाय स्पीड क्या है x। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन मिला हम लोग को, t इज इक्वल टू 600 बाय x। अब देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, स्पीड आपका कितने से घटाया जा रहा है, 200 से स्पीड कम कर दिया गया। ठीक है, स्पीड को कितने से घटा दिए, 200 किलोमीटर पर आवर। फिर टाइम कितना लगेगा आपका, 30 मिनट ज्यादा लगेगा। तो 30 मिनट ज्यादा लगने की वजह से कितना आवर टाइम कम लगेगा, मान लीजिए कि 30 है, 60 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स, मतलब कि 1/2 आवर्स उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम में 1 + 2 आवर हम लोग कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे टाइम हम लोग को इतना ज्यादा लग रहा है, तो डिस्टेंस आपका कितना है 600 ही है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या है, t + 1/2 टोटल टाइम है ये इसके लिए, और डिस्टेंस क्या है 600, और स्पीड क्या है आपका x - 200। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये जो t का वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला t वाला वैल्यू हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। t इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट करके आया था, ये फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब ये t का वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, t + 1/2 इज इक्वल टू 600 बाय x - 200। t का वैल्यू पुट कर लीजिए, 600 बाय x + 1/2 इज इक्वल टू 600 बाय x - 200। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके पास x दिख रहा है और इसके पास x दिख रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप इस साइड ले जाओ। ठीक है, या फिर इसको इस साइड ले आओ, जिसको माने इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं। तो 1/2 इज इक्वल टू 600 बाय x - 200 माइनस 600 बाय x। ठीक है, x एक साइड हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप,
एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 200, ठीक है। ऊपर 600 x हो जाएगा, ठीक, और माइनस 600 इंटू किससे होगा, x माइनस 200 से, ठीक है। 1/2, अब हम लोग इंटू कर लेते हैं 600x माइनस 600x, फिर ये इंटू होगा प्लस 12 0 0 0 0, ठीक है। 6 2 12 और ये 1 2 3 4 4 जीरो हम लोग लिख लिए। अब नीचे क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, ठीक है। अब यहाँ पे ये 600x और 600x आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस है। अब क्या बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1200, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 200x। फर्दर अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल होगा, 2 इधर जाके इंटू होगा और ये 1 से इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 240000। 2 से जब इंटू करेंगे 12 2 24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसको मिटा लेते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 240000, ठीक है। इस चीज को हम लोग इधर लेके आ गए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहां से फिर हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। तो 24 यहाँ पे 200 है, जीरो का अगर आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो 6 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, और 6 और 4 को अगर माइनस किया जाए तो 200 आता है। तो हम लोग वहां से ले लेंगे, क्या लेंगे, 600x प्लस 400, ठीक है, 240000, ठीक। अब यहां देखिए 600 और 400 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, 200x आ जाएगा, और आपका मल्टीप्लाई करने से ये भी आ जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप बना लीजिए, ये एक ग्रुप हो गया, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 600, और यहां से 400 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x माइनस 600, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पे सेम ही आता है हमेशा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपका होगा x माइनस 600, आप कॉमन ले लीजिए, और इधर क्या बचेगा, x प्लस 400। अब फिर देखिए इसको और इसको इक्वेट करेंगे 0 से, इसको इक्वेट कर लिए 0 से, और इसको भी इक्वेट कर लिए 0 से। यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 600, यहाँ x इज इक्वल टू 400 माइनस 400, ठीक है। तो ये वाला तो नेगेटिव आ गया, इसको तो लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि x हम लोग किस चीज को माने थे, स्पीड, और स्पीड आपका नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो इसलिए अब ये चीज हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा स्पीड हो गया इनिशियली जो हम लोग माने थे, ठीक है, कि स्पीड x जो होगा, तो स्पीड कितना निकल गया, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि हमारा जो शेड्यूल टाइम था, ड्यूरेशन था, वो कितना होगा, मतलब ये जो जर्नी था 600 किलोमीटर का, वो हम लोग कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। तो टाइम का इक्वेशन क्या था आपका, डिस्टेंस बाय स्पीड, 600 बाय x, ये हमारा पहला इक्वेशन आया था, ठीक है। अब यहाँ पे 600, x का वैल्यू क्या है आपका 600, दोनों कट जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा आपका 1 आवर आंसर, ठीक है। तो टाइम कितना निकल जाएगा आपका 1 आवर, ठीक। टाइम कितना हो जाएगा आपका 1 आवर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 32 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था, और आप ऐसा क्वेश्चन जहां जिस बुक से भी मिले आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका इससे मतलब आप इसके आदी हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो ये अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। 33 में जो क्वेश्चन है आपका वो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides in two distinct points, ठीक है, then the other two sides are divided in the same ratio। तो आप ये थ्योरम आप पढ़े भी होंगे, ठीक है, जो आपके बुक का थ्योरम है, थ्योरम 6.1, ठीक है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है।
ये आप लोग पढ़े भी होंगे या फिर बीपीटी थ्योरम। ठीक, तो इसमें क्या करना, प्रूफ करना है हमें, एक ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, ए बी सी, ये आपका डी मिड पॉइंट हो गया। अब ये प्रूफ करना है कि ये और ये आपका सेम रेशियो में बटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए कि डी जो है वो पैरेलल होगा बीसी का, ये बात हमारा गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, जो ये साइड्स है वो सेम रेशियो में आपका बटा होगा। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, ये सेम रेशियो में आपका डिवाइडेड होगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने में सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करने में सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे, ABC और ADE। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE। ठीक है, दो ट्राइंगल हो गया, एक ABC और एक ADE। ठीक है, जो प्रूफ आपके बुक में है उससे कुछ डिफरेंट हम लोग ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये एंगल्स हम लोग प्लेट कर लेते हैं, 1 2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में देखिए कि आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों क्या बनेगा आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब जो एंगल 5 है वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है आपका। ठीक है, ये कॉमन एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADE के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल अब सिमिलर हो गया, किस रूल से, AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये आपका सिमिलर प्रूफ हो चुका। अब सिमिलर प्रूफ करने से हमें क्या मिलेगा कि ये साइड्स जो होगा इन दोनों ट्रायंगल का वो सेम रेशियो में होगा। तो ABC ट्रायंगल से कौन सा साइड लेंगे, AB किसके और AD। ठीक है, AB और AD आपका सेम रेशियो में होगा। ठीक है, और ये जो रेशियो है वो किसके सिमिलर होगा, तो आप देख लीजिए AC और AE के सिमिलर होगा, तो AC बाय AE। ठीक, इसके आगे क्या करना है, क्योंकि ये चीज तो हम लोग को प्रूव करना नहीं है, इन दोनों ट्रायंगल से जो साइड्स मिला, AB आपका बड़ा ट्रायंगल से और AD आपका स्मॉलर ट्रायंगल से, AC आपका बड़ा ट्रायंगल से और AE स्मॉलर ट्रायंगल से। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, ऊपर आप लोग जल्दी से कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसके आगे क्या करना है, दोनों तरफ हम लोग 1 माइनस कर लेंगे, तो AB बाई AD -1 इज इक्वल टू AC बाई AE -1, दोनों तरफ -1 कर लिए। ठीक है, -1 करने से क्या होगा, LCM क्या आ जाएगा, LCM AD आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा, AB माइनस AD, यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा, AE, और ये क्या हो जाएगा, AC माइनस AE। ठीक है, अब देखिए AB में से AD घटाएंगे, AB में से AD माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, DB बचेगा आपका, DB। ठीक है, अब यहां पे देखिए AC में से AE माइनस करेंगे, AC में से AE माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, EC बचेगा। ठीक है, अब जो प्रूफ करना था वो इसके उल्टा था। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ आप रिवर्स कर लीजिए, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब आप सोचोगे कैसे उलट दिए अपने, अब देखिए कि अगर 4/8 लिखे और 1/2 लिखे, ठीक है, और इसको अगर उल्टा लिखोगे तो भी तो दोनों तरफ सेम ही चीज रहेगा। ठीक है,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी सेम वही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो दोनों तरफ रिजल्ट क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग क्या किए, रिवर्स कर लिए, और हमें जो चीज प्रूव करना था वो अब आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रूव्ड। ठीक, अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन अभी आपका सिर्फ एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ है। जो पहले आपका थ्योरम का बात था, तो थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके। ठीक है, अब इसी का हेल्प लेके आपका सेकंड पार्ट बनेगा। सेकंड पार्ट क्या क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से सब कोई। इसका सेकंड पार्ट आपका इसी थ्योरम के बेस्ड पे आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए सब। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन काफी बढ़िया भी है और काफी लेंदी भी है, इसीलिए मैथ्स आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 20 से 25 क्वेश्चन आप डेली बनाइए। ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तो आपका ये जो जितना लेंदी आपका क्वेश्चन पेपर ये सेट आया है उस तरह से आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, इसीलिए आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसका 33 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, यूजिंग द अबव थ्योरम, जो थ्योरम हम लोग प्रूव किए वो। ठीक है, that a line through the point of intersection of the diagonals and parallel to the base of the trapezium divides the non-parallel sides in the same ratio। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब इस ट्रेपेजियम का जो डायगोनल है, इस ट्रेपेजियम का कोई डायगोनल होगा ए बी सी डी। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है उससे एक लाइन पास हो रहा है। ठीक है, एक लाइन इसके डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से एक लाइन आपका पास हो रहा है, इस लाइन का नाम EF दे दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो लाइन यहां से पास हुआ ये आपका ये साइड्स को, नॉन पैरेलल साइड्स कौन सा होता है, ये और ये, तो ये नॉन पैरेलल साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें गिवन क्या है, आपका जो गिवन चीज है वो क्या है, EF पैरेलल टू DC। ठीक है, ये और ये चीज हमारा पैरेलल गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपका कि ये साइड AE बाय ED ये आपका बराबर होगा BF बाय FC। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो अब देखिए आपका सेम चीज है, इससे पहले वाला जो थ्योरम प्रूफ किए वो भी आपका यही चीज था, उसी का यूज करके हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ देख लेते हैं एक बार क्या होगा। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ट्राइंगल लेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन को हम लोग एक नाम दे देते हैं 0। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, BDC, इन ट्राइंगल BDC। ठीक है, ये ट्राइंगल सेलेक्ट कर रहे हैं BDC। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या गिवन है हमारा, OF पैरेलल टू CD। ठीक है, ये हो जाएगा, ये ट्राइंगल में आपका OF और CD आपका क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अगर ट्राइंगल में ये चीज पैरेलल है तो ये क्या होगा, थ्योरम के अनुसार बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, अगर ये चीज पैरेलल है तो इससे पहले हम लोग जो प्रूफ किए उसी का यूज कर रहे हैं, थेल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि BO बाय OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF बाय FC। ठीक है, थेल्स थ्योरम के बेसिस पे ये हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब सेकंड ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ADB। ठीक है, या फिर ABD लिख लीजिए। अब ये वाला ट्राइंगल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, इस ट्राइंगल में क्या है, EO जो है आपका वो पैरेलल होगा आपके DC का। ठीक है, DC EO जो है, EO किसके पैरेलल होगा,
ए बी के पैरेलल होगा। ठीक, इस ट्राइंगल में ईओ किसके पैरेलल होगा, ए बी के पैरेलल होगा। तो अगर ये पैरेलल है तो यहां भी क्या करेंगे, बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं कि बीओ बाय ओडी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एई बाय ईडी लिख सकते हैं, एई बाय ईडी। ये आपका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी देखें कि दोनों ट्राइंगल को हम लोग लिए, एक बीडीसी और एक एबीडी, दोनों ट्राइंगल में हमारा पैरेलल पार्ट गिवन था। तो थेल्स थ्योरम का यूज करके हम लोग दोनों का जो साइड्स का रेशियो होगा वो हम लोग इक्वल कर लिए। अब इस इक्वल करने का क्या फायदा होगा, देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमारा क्या फायदा होगा, ये वाला पार्ट देखिए दोनों में क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों में सिमिलर है तो आप इसके जगह और ये दोनों इक्वल बता सकते हो कि BF बाय FC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AE बाय ED के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज हमारा क्या था, प्रूफ करना था, BF बाय FC और AE बाय ED, जो हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए प्रूव्ड। तो जो इंपॉर्टेंस थ्योरम है आपका, ठीक है, कुछ ही थ्योरम पढ़ना है, इसलिए जो भी थ्योरम्स है उसको अच्छे से आप प्रूव करना सीख लीजिए। उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था जो हम लोग काफी अच्छे से सॉल्व किए। ठीक है, और काफी हद तक हम कोशिश किए कि आपको समझ में भी आए, और जो आपके बुक में मेथड था थेल्स थ्योरम का प्रूफ, उससे अलग मेथड भी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए ये 33 क्वेश्चन आपका ओवर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा स्टोरी टाइप का है। क्या है, ड्यू टू हैवी फ्लड इन अ स्टेट, किसी स्टेट में फ्लड आया, थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। ठीक है, काफी लोगों का घर क्या है, टूट गया, बिखर गया, मतलब फ्लड में बह गया। ठीक है, 50 schools collectively decided to provide place and the canvas for 1500 tents। ठीक है, 50 स्कूल मिलके ये डिसाइड किए कि वो लोग 1500 टेंट बनाएंगे। ठीक है, एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली, और जो भी खर्च आएगा वो 50 स्कूल्स आपस में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलिंड्रिकल। अब जो टेंट बनेगा उसका लोअर पार्ट क्या है आपका, सिलेंडर शेप में है। ठीक है, ये लोअर पार्ट मतलब जमीन से ये आपका सिलेंडर शेप में बनेगा। ठीक, एंड विथ बेस 2.8 मीटर, और ये जो बेस होगा आपका वो 2.8 मीटर रेडियस का होगा। ठीक है, एंड हाइट क्या है, 3.5 मीटर। अब ये जो हाइट होगा आपका वो कितने मीटर का है, 3.5 मीटर का है। ठीक है सर, फ्लड मीन्स यू मीन बाढ़? यस, फ्लड मीन्स बाढ़। ठीक है, एंड द अपर पार्ट इज कॉनिकल, और ये अपर पार्ट जो है वो कॉनिकल शेप में होगा। ठीक है, विद द सेम बेस रेडियस, और ये भी कॉनिकल पार्ट का जो है वो बेस रेडियस जो है वो 2.8 मीटर ही होगा। ठीक, बट ऑफ हाइट 2.1 मीटर, लेकिन ये जो कॉनिकल है इसका हाइट क्या होगा आपका, 2.1 मीटर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 2.1 मीटर होगा। इफ द कैनवस यूज्ड टू मेक द टेंट कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर, और ये जो कैनवस बनाने में जो खर्च आएगा वो 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्च आएगा, 120 रुपया। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट। एक स्कूल के द्वारा कितना खर्च किया जाएगा टेंट बनाने में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, 34। ठीक है, तो टेंट बनाने के लिए हम लोग को इसका क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए ये अगर टेंट बन रहा है तो ये नीचे से तो खाली होगा, अगर टेंट बनाते हैं तो फ्लोर तो खाली रहता है। ठीक है, और इसका टॉप भी क्या रहेगा, खाली रहेगा, मतलब सिलेंडर का क्या लेना होगा हम लोग को, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस
प्लस में क्या करेंगे, अब ये जो कोन है इसका भी तो ये बेस खाली रहेगा, खुला रहेगा, ठीक है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका सिलेंडर का 2 पाई आर एच, और कोन का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पाई आर और पाई आर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या 2h प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रेडियस तो है, हाइट भी है, और एल जो है वो स्लैंट हाइट होता है, वो हमारे पास नहीं है। तो अब स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे। स्लैंट हाइट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइट जो है वो किस चीज का लेना पड़ेगा हम लोग को, ये कोन का। तो कोन का हाइट क्या है 2.1 स्क्वायर प्लस आर क्या है 2.8, ठीक है। स्क्वायर आप लोग याद रखिएगा 30 तक कम से कम। चलिए तो क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, डेसिमल है, डेसिमल कितने डिजिट बाद आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, ठीक है, प्लस 2.8 है, 28 का स्क्वायर निकालेंगे, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद आएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका 12.25, ठीक है। अब ये किसका स्क्वायर होता है, तो अभी तो आप लोग को जस्ट हम बता देंगे, लेकिन इसके लिए फिर हम एक शॉर्टकट भी छोटा सा शॉर्ट्स लेके आएंगे, ठीक है, उसमें हम जल्दी से आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे, ठीक है। तो 12.25, तो डेसिमल को भूल जाइए, 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 35 का होता है, ठीक है, और डेसिमल के लिए एक डेसिमल आ जाएगा। तो आपका जो स्लैंट हाइट निकला वो कितना निकला 3.5 मीटर, ठीक है। तो L की जगह हम लोग को ये वैल्यू पुट करना होगा, चलिए करते हैं। पाई कितना है आपका 22/7, R कितना है 2.8 मीटर, ठीक है, 2h 2 इंटू एच कितना है आपका, अब ये h जो है वो आपका सिलेंडर का हाइट है, ठीक है, तो 2 इंटू 3.5 प्लस L कितना आया 3.5, इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, 7 से ये कट जाएगा 0.4, ठीक, तो कितना हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। इधर क्या होगा 2 इंटू 3.5 7 हो जाएगा प्लस 3.5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8.8 और इंटू कर लेंगे 7 से, इसको जोड़ लीजिए 10.5 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो हम मल्टीप्लाई करके रखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 92.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब जो आपका चैप्टर है इसमें आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी डेसिमल इधर इधर हुआ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करना है। तो ये आपका जो है वो एक टेंट का एरिया आया, ठीक है, ये हो गया एरिया एक टेंट का। तो पूरे 1500 टेंट बनाना था, तो 1500 टेंट का एरिया क्या होगा, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ 1500 टेंट्स, ठीक है, 1500 टेंट का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 1500 टेंट का टोटल एरिया क्या होगा, तो क्या करेंगे एक टेंट का एरिया जो इतना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1500 से, तो आपका ये कितना हो जाएगा, ठीक है 138600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 1500 टेंट का आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है 138600 मीटर स्क्वायर, ये टोटल 1500 टेंट का एरिया हो जाएगा। अब 1 मीटर स्क्वायर बनाने में कितना लगता था 120 रुपया, तो इतना बनाने में आपका कितना खर्च आएगा वो देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप मिटा लीजिए सर ऊपर, अब चलिए कि टोटल कॉस्ट कितना आएगा,
या फिर सीधे लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है ₹120। तो कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर 138600 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 120 इंटू 138600 कितना हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा, हम तो किए हुए हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 1663200। ठीक है, ये आपका है टोटल कॉस्ट, मतलब 1500 टेंट बनाने में जो पूरा खर्च आएगा वो आपका इतना रुपया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक स्कूल का कितना खर्च पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितने स्कूल से 50 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 50 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, क्या पूछा गया था, अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल इन सेटअप ऑफ द टेंट। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग शेयर ऑफ ईच स्कूल। ठीक है, एक स्कूल का क्या खर्च पड़ेगा, एक स्कूल का क्या खर्च पड़ेगा, तो 1663200 डिवाइडेड बाय 50। टोटल स्कूल्स कितना था 50। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा एक बार, 332,640। तो एक स्कूल का खर्च जो पड़ेगा वो इतना पड़ेगा। ठीक है, 332,640। ठीक है, तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था 34। और ये भी आपका जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका वो एक्सरसाइज 13.1 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब क्वेश्चन है आपका 34 का और पार्ट। ठीक है, और पार्ट क्या है, देयर आर 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। तो 2 क्यूबिकल बॉक्सेस हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये पहला क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, ये पहला क्यूबिकल बॉक्स हो गया। अब दूसरा क्यूबिकल बॉक्स भी बना लेते हैं। दोनों का साइज क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सब तरफ होगा क्योंकि ये क्यूब है। ठीक, अब क्या करना है इसमें, पहले में बोल रहा है फ्रॉम द टॉप फेस ऑफ द फर्स्ट क्यूब अ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब इज स्कूप्ड आउट। मतलब कि यहां से अब ये एक हेमिस्फीयर हम लोग काट के निकाल ले रहे हैं। तो सपोज आपका एक हेमिस्फीयर हम लोग यहां से कट करके निकालेंगे। ठीक है, और इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो इसी डायमीटर का होगा 7। ठीक है, और सेकंड क्यूब में क्या बोल रहा है, this hemisphere is inverted and placed on the top of the second cube surface to form a dome। ठीक है, और ये जो हम लोग हेमिस्फीयर काट करके निकाले ये इसके ऊपर हम लोग अब प्लेस कर देंगे। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन क्या है, फाइंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 34 का और पार्ट है ये, और फर्स्ट। ठीक है, क्या है, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 न्यू सॉलिड्स फॉर्म। अब ये जो काटने के हेमिस्फीयर यहाँ से काट के निकाले और इस पे प्लेस किए, अब इसका और इसका दोनों का जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। इसको S1 मान लीजिए और इसको S2 मान लीजिए। अब S1 का सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ S1। ठीक है, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे रेशियो निकालना है, इसीलिए हम लोग जो भी इक्वेशन आएगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, रेशियो में जो सॉल्व होगा होगा, उससे पहले हम लोग को सॉल्व करना नहीं है रेशियो वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका 6a²। ठीक है, अब यहाँ से ये जो सरफेस एरिया ऊपर होता हमारा वो तो हम लोग कट करके निकाल लिए, मतलब कि जो सरफेस आपका प्लेन था वहां से एक सर्कल निकल चुका है। तो सर्कल वाला पार्ट क्या कर लेंगे,
माइनस कर लेंगे पूरा टोटल सरफेस एरिया में से। लेकिन ये जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड पार्ट आपका तो सरफेस एरिया में रह जाएगा, ठीक है। तो कर्व पार्ट वाला भी एरिया आपका क्या होगा, ऐड होगा। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कर लेंगे तो प्लस पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ S2, ठीक है। इसमें क्यूब का क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखिए सर वहाँ पे प्लस क्यों किए, वहाँ पर तो माइनस होना चाहिए ना। कहाँ पे, वहाँ पहला वाले क्वेश्चन में ये हाँ ये बड़ा नंबर है 2 हाँ और इससे छोटे नंबर को जब माइनस करेंगे नहीं, जब क्योंकि वहां से हम लोग कर्व को निकाले हैं काट के, तो वहां पर माइनस होना चाहिए ना, क्यूब में से माइनस होना चाहिए। तो माइनस तो किए हैं। अगर तो सरफेस एरिया का बात है हाँ। तो वो सिर्फ क्या होगा, वो टॉप का लेयर में सिर्फ हम लोग सर्कल जो एरिया वही ना घट रहा है, तो वो सर्कल को तो माइनस कर लिए हम लोग। अब जो ये कर्व पार्ट आपका बचा, अब ये कर्व पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो सरफेस एरिया में तो उसको लेना होगा, इसीलिए इस चीज को फिर ऐड किए और ये इससे जब माइनस होगा तो आपका ये पाई आर स्क्वायर बचेगा, समझे हो, सरफेस एरिया का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है टोटल सरफेस एरिया ऑफ S2, इसमें क्या है, क्यूब का आपका टोटल सरफेस क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, और ये जो सर्कल पार्ट आपका तो ये ढका हुआ है तो उस चीज को माइनस कर लेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो ये कर्व पार्ट है इसको तो लेना पड़ेगा सरफेस एरिया में, तो ये फिर कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये क्या बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो कि दोनों फिगर का टोटल सरफेस एरिया जो है वो सेम निकल के आया, तो रेशियो क्या हो जाएगा दोनों का, अगर हम लोग रेशियो फाइंड करें तो रेशियो ऑफ S1 बाई S2 आपका क्या होगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा और रेशियो बच जाएगा 1:1। ये आपका 1 का आंसर हुआ, ठीक है। इसमें और एक क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा, ठीक। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड्स फॉर्म। अब ये जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो पहले वाले फिगर का क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम S1, इस फिगर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब, ठीक है। और ये क्यूब में से ये वॉल्यूम क्या होगा, ये तो पूरा निकल गया तो वॉल्यूम पूरा माइनस करना होगा, तो ये हेमिस्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा a क्यूब कितना है, साइड 7 है, 7 का क्यूब माइनस 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस, अगर डायमीटर इसका इसके साइड के बराबर था तो डायमीटर कितना होगा आपका, डायमीटर 7 हो जाएगा, तो रेडियस क्या होगा 7/2, तो यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। 7 का यहाँ पर क्यूब लिख लीजिए, 7 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 343 माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 7 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 2 से 11 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 11 7 जो 77 हो जाएगा और 77 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका 539 बाय, और नीचे कितना बच जाएगा आपका 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 6 एलसीएम होगा, 6 से इसको इंटू करोगे कितना आ जाएगा आपका 2058, आप लोग सब इंटू करके देखिएगा, ठीक है, माइनस 539, और ये जब आप माइनस करोगे तब आपका आंसर क्या निकल के आएगा 1519/6, ठीक है। और ये हमारा किस चीज का आंसर है, वॉल्यूम का, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में है। तो ये आपका इस फिगर का वॉल्यूम हो गया। अब इस फिगर का वॉल्यूम देखते हैं,
ठीक है। इस फिगर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। अब जो ये वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रा है, उसको ऐड करना होगा। तो जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। दोनों सेम चीज है, बस इससे पहले यहाँ माइनस था अभी प्लस है, तो सेम चीज लिख लीजिए 343, और इसको सॉल्व करके कितना आया था आपका 539/6 आया था। ठीक है, सेम यही चीज आया था। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या आया था 2058 प्लस 539, और जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 2597/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 2597/6 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका 34। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी में है। एक्सरसाइज आप 13.1 देखिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो डिड्यूस करते हैं हम लोग कि फॉर्मूला क्या होगा, उसी पे आपका क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका ओवर हो चुका है। तो अब हम सेक्शन डी का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525। ये जो पूरा डाटा आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मीडियन क्या है 525। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, जो x और y आपका नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो है आपका वो क्या है 100। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका, ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन है आपका। आप पेज नंबर 284 देखिएगा, पेज 284, एग्जाम्पल कौन सा है 8। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका गिवन है बुक में, एनसीईआरटी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा मीडियन क्या है 525 है, मीडियन क्या है 525। ठीक है, तो ये कहां पे लाई करेगा 500 और 600 के बीच लाई करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे CF। ठीक है, इसमें CF कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और CF निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग ऐड करते जाते हैं, तो ये 2 हो गया, 2 + 5 7 हो जाएगा, फिर 7 + x। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 12 से ऐड कीजिए 19 + x, फिर ऐड करेंगे 17, तो क्या हो जाएगा आपका 36 + x, फिर ऐड करेंगे 20 56 + x, फिर y ऐड करेंगे तो क्या होगा 56 + x + y, फिर 9 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 65 + x + y। ठीक है, फिर 7 ऐड कीजिए तो क्या होगा 72 + x + y, फिर आप 4 ऐड कीजिए तो क्या होगा 76 + x + y। ये एकदम ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, क्या कि हम लोग ऐड करते गए, हर जो भी नंबर आता गया उसको ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये जो CF जो लास्ट होता है ये आपका किसके बराबर होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ आपका 100। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है आपका 100, तो हम लोग इसी को तो जोड़ते गए हैं, तो इसको जो जोड़ के फाइनल आपका नंबर आया है 76 + x + y, ये आपका किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 76 + x + y ये किसके बराबर हो जाएगा 100 के, तो x + y क्या निकल जाएगा 100 - 76, तो x + y क्या हो जाएगा आपका 24। x + y हमें मिल गया 24। अब हमें x और y का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मीडियन का फॉर्मूला देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF / F × H, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट कीजिए। L क्या हो जाएगा
एल क्या होता है आपका, जो मीडियन क्लास है, तो हम एक एक करके वैल्यू यहां लिख लेते हैं। एल जो होगा वो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा, तो क्या है 500। एन जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा 100, ठीक है। सीएफ जो है, सीएफ आपका क्या होगा, अब जो मीडियन क्लास है उसका ऊपर वाला हम लोग सीएफ लेते हैं, ठीक है। सीएफ क्या लेना है 36 प्लस एक्स। ये बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है, जो मीडियन क्लास है उसका सीएफ ना लेके हम लोग उसके ऊपर वाला सीएफ लेते हैं, यही हमारा नियम है, ठीक है। अब जो एफ है, एफ क्या है आपका 100 है, ठीक है। लेकिन एफ हम लोग किसका लेंगे, जो आपका मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है 20, ये 20 ले लिए। एच क्या है, एच मतलब जो आपका क्लास है उसका आपका विड्थ कितना है 100, ठीक है, ये 100 हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 500 प्लस मीडियन हमारे पास दिया हुआ है 525, ठीक है। n/2 कितना हो जाएगा, n 100 है, 100/2 50 माइनस CF कितना है आपका 36 प्लस x, ये दो नंबर है, इसको डायरेक्ट ना लिख के आप ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि इसके बाहर माइनस साइन है, ठीक है। अगर इसको सिंपली हम लोग ऐसा ही लिख देंगे तो ये पूरा सिंगल नंबर होगा और जो कि माइनस में होगा, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब नीचे क्या होगा, f कितना है आपका 20 इंटू h क्या है 100। यहां तक सबका क्लियर है। अब आप लोग क्या करोगे, इस चीज को हम लोग मिटा लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कीजिए, ये चीज इधर आएगा 525 माइनस 500 इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस 36 माइनस एक्स, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ब्रैकेट में रखना था हम लोग को इस चीज को, इंटू 100। अब देखिए ये माइनस होगा कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है 20। अब ये अगर इसको माइनस कर लोगे तो ये कितना बचेगा 40 माइनस एक्स बचेगा, यहाँ पे 20 है और इधर 100 है, ठीक है। अब ये 20 और 100 को आप इस साइड ले आओ तो 25 इंटू 20 हो जाएगा, ये 2 पर 20 जाएगा इंटू और 100 नीचे आएगा, ये 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये 0 0 कट गया, 2 से 5 बार में कट जाएगा और 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोग को। चलिए अब 5 इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स बचा, x को इधर ले आओ 5 को उधर, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9। x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 था, x का वैल्यू पुट कीजिए 9, तो y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू क्या होगा 24 माइनस 9, तो y कितना आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग x और y का वैल्यू कैलकुलेट हो चुका है। तो ये आपका टोटल सेक्शन डी आज हम लोग कंप्लीट किए हैं और काफी अच्छे से हम लोग सॉल्व किए एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ। तो आप लोग पूरे अच्छे से यहाँ पे देख के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से, और ज्यादातर क्वेश्चन देखिए आप कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, तो एनसीईआरटी बुक को आप एकदम अच्छे से 2-3 बार बना लीजिए, ठीक है। और हमेशा जैसा हम बोलते हैं कि आप पर डे मिनिमम 20 क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, उससे क्या होगा आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो भी बिल्डअप होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लास 10 में हैं सब तक ये वीडियो आप शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है।